एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ चाबी सफलता की आपके हाथ में मिल जाए, यही मंगल भावना के साथ कल हम देख रहे थे कि जब एक उपाय को बहुत असरदार और सार्थक बता दिया गया तो एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही चीज को पाने के लिए 25 उपाय क्यों बताए जा रहे हैं। मोक्ष के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, धर्म कर्म समृद्धि सफलता प्राप्ति के लिए हर एक तत्व ज्ञानी के द्वारा 50 उपाय क्यों बताए गए हैं। और 50 उपाय एक एक व्यक्ति के द्वारा जब समझे जाए तो कितने उपाय है और हम कैसे करें महाराज। इस पर मैंने आपको कल बताया था, आप किसी उपाय से सफलता के लिए कोई प्रयोग करने के लिए उपाय ढूंढने का कोशिश करो, या इष्ट मेरे कौन है ये समझने का कोशिश करो कि संसार में मेरा कौन सी चीज ऐसा है जिस चीज को पकड़ के मैं सफल हो सकता हूं, ये देखने की कोशिश करो। आप ध्यान रखिएगा, घोड़ा खरीदने कोई जाता है, बाजार में जाता है, तो ये नहीं कह सकते कि घोड़ा खड़ा है और वो घोड़े पर चढ़ते ही ये घोड़ा इसके लिए बना हो ऐसा इसको महसूस हो जाएगा। चावल के दुकान में आप जाते हैं किराने में तो कई प्रकार के अलग अलग चावल, हमारे यहाँ तो पंजाब दक्षिण में, हम तमिलनाडु में कृष्णगिरी तीर्थ में रहते हैं तो यहाँ पंजाब के चावल से लेकर के मध्य प्रदेश के लोकल ये देवास साइड के चावल से लेकर के, गेहूं से लेकर के, और राजस्थान के चावल से लेकर के, तमिलनाडु के अपने चावल, केरल के, कर्नाटक के सब आते हैं। हम जब खरीदने जाते हैं तो हर बोरे में हाथ डालते हैं, कौन सा चावल खाने 10 मिनट लगेगा और 2.5 घंटे के बाद निकल भी जाएगा। जो चीज अत्यावश्यक है लेकिन जिसका उपयोग सीमित समय के लिए होने वाला है उसके लिए हम 10 बोरियों में हाथ डालते हैं, 25 घोड़ों की नाड़ी पकड़ के देखते हैं कि ये घोड़ा आरोग्यमय है या बूढ़ा हो गया, ये घोड़ा चल सकता है, दौड़ सकता है कि कहीं रास्ते में बैठ जाएगा। आपको सावधान कर दूं कि सफलता इतनी सस्ती चीज नहीं है कि मैं कुछ आपको बता दूं कि कोयला और हल्दी लो और लाल कपड़े में बांधो और टांगो और अरबोपति हो जाओगे। आपके लिए जो जो उपाय बताए जा रहे हैं हर उपाय में चावल है, वो अलग अलग बोरियां हैं। अब आपको ढूंढना है कि कौन से चावल से आपका पेट तृप्त होगा और कौन सा चावल आपको पचेगा। क्योंकि आजकल इजिप्शियन राइस आप देखोगे कि इजिप्ट के जो चावल आते हैं बहुत बड़े बड़े घोटे जैसे चावल होते हैं, पकने में 1.5-2 घंटा लगता है, पकने के बाद सुपारी जितना बड़ा हो जाता है वो चावल। कई लोगों को वो हजम नहीं करता और कई लोगों को ग्लूटेन होने के कारण डॉक्टर बोलता कि ये चावल आप नहीं खा सकते, इसमें ग्लूटेन है चावल में। ग्लूटेन एलर्जिक लोगों को ग्लूटेन फ्री चीज खानी पड़ती है। और आपने अगर थोड़े समझदार हो तो देखे होंगे पैकिंग में ये ग्लूटेन फ्री, ये ग्लूटेन फ्री, पहले से इंफॉर्मेशन दिए हुए ही पैकिंग आते हैं। अब ध्यान रखो किस चीज से आपकी एलर्जी है ये मैं नहीं कह सकता, किस चीज में, कौन से ज्ञान में मेरा ग्लूटेन घुसा हुआ है और आपको वो पचता है कि नहीं पचता वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन हमारा एकमात्र मकसद रहता है कि कैसे भी आप सफल हो जाएं, और सफल होने के लिए अपने अंतिम सांस तक देने जो तैयार हो जाता है वही सफल होता है। आप ध्यान रखिएगा, सफलता ऐसी चीज नहीं है कि आप हाथ उठा के माई कुछ दे दो, माई कुछ दे दो, तो कोई बासी रोटी आपके ऊपर डाल के चले जाए, वो बासी रोटी होगा। और ध्यान रखना, सफलता को बासी रोटी के साथ कंपेयर करते हैं, उनसे बड़े मूर्ख कोई नहीं हो सकता। सफलता वो दुर्ग है, सफलता वो महल है जहां तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को अपनी थोड़ी श्रम और अपना थोड़ा पसीना छोड़ना ही पड़ता है। तो एक चावल की बोरी में आप देखते हैं, ये चावल उठा के थोड़ा सैंपल दीजिए अच्छा है कि नहीं। कितने पुराने हैं साहब ये चावल, दुकान वाले से कोई चावल खरीदे हो तो शायद पता हो, वो पुराना चावल हो, उसमें कंकर बिंकर कम हो, उसका धूल धान कम हो और उसमें कोई सत्व हो, ये इतनी चीजें देखने के लिए आप चावल की मंडी में जाओ, 50 तरह के चावल, 50 बोरे। हमारे यहाँ तमिलनाडु में तो इडली के चावल अलग, हाफ बैक्ड चावल अलग, आधा पका, पहले से आधा पका के वापस सुखा दिया, और कई प्रकार के अलग अलग बासमती से लेके सोना मसूरी से लेके दुनिया भर के चावल। जब आप जाके ये नहीं बोलते हो कि एक चावल से पेट भर सकता है तो 50 चावल क्यों आप बेचते हो, हमको एक ही बेचो।
आपके दिमाग में 50 देख के एक लेने के बाद जो तृप्ति आती है, संतों की 50 वाणियों को सुन के उसमें से अपनी इच्छा अनुसार ज्ञान ग्रहण करने में भी तृप्ति आनी चाहिए। होशियार व्यक्ति वही करेगा, वहां सवाल नहीं करेगा कि 50 उपाय क्यों बता रहे हो, तेरे को 50 टाइप के पानी पूरी। आजकल तो हम देखते हैं कि पानी पूरी में रसगुल्ला के स्वाद का पानी पूरी का पानी, जलजीरा के स्वाद का पानी पूरी का पानी, सेठ को तरह तरह के पानी पूरी के पानी। अभी हमको कोई सुना रहा था कि हम शादी में गए थे, महाराज 60 टाइप के पानी रखे थे। कितने गरीब लोग 6 दाना अनाज खाने तरस रहे हैं और 60 तरह के पानी पूरी के पानी बना के रखे हुए हैं। मिंट का पानी, धनिया का पानी, जीरा का पानी, आजमा का पानी, मीठा पानी, दही का पानी। अभी वो बोलूं तो ये कुकिंग क्लास हो जाएगा महाराज। फिर तो आप ये सब बताएंगे महाराज कहीं सीखा था। हमारे जीवन में, हमारे बचपन में घर का वातावरण ऐसा था कि उसके लिए खुद ही रसोई बनाना बहुत छोटे उम्र में सीख लिए थे, तो कुछ तो वो जानते। लेकिन अब इस प्रवचन में हम आपको रसोई कैसे करना ये नहीं समझाएंगे, रस कैसे प्राप्त करना ये समझाएंगे। इसलिए आप अच्छे से ये ध्यान रख के सुनिए कि आपको जब हर चीज में बहुत देख के मजा आता है। अभी आप पिक्चर जाते हो, अभी कोई पिक्चर आया था, उस पिक्चर पुष्पक, बहुत पहले कमल हासन एक्टिंग किया था, उसमें कोई आवाज ही नहीं था, खाली म्यूजिक में चल रहा था। बाहर आके जो इतने ग्रास्पिंग कैपेसिटी नहीं रखते वो लोग बोलते थे कि कोई बोलता ही नहीं है, कोई पिक्चर है कोई बोलता ही नहीं है इसमें, ऐसे बोलते थे। और कोई एक पिक्चर आया हमारे यहाँ दक्षिण में, उसमें एक ही आदमी शुरुआत से अंत तक उस पिक्चर में दिखाया जाता है, कोई जगह नहीं, जंगल जुपटा, और उसमें ये एक आदमी का ही जा रहा है, खुद ही बात कर रहा है, खुद ही घूम रहा। बाहर आके लोग सिर फोड़ लिए कि एक आदमी को दिखा के हमसे पैसा निकलवा दिया नालायकों ने। बाद में वो चला भी नहीं। आवाज नहीं हो तो आपको चलता नहीं है, आदमी ज्यादा नहीं हो तो नहीं चलता है। लेकिन जब काम की बात आती है तो बहुत सरलता से ऐसे ही हो जाना चाहिए आपके लिए कि भाई ऐसे ही हो जाए हमारा काम, ऐसा कोई उपाय बताओ महाराज कि हम सोते रहे ना, सफलता आके हमारे ऊपर चढ़े। आपके ऊपर ऐसे सोते समय चढ़ना तो भूत ही चढ़ सकता है। कई लोगों का हमने सुना है कि सोता रहा ना भूत चढ़ गया उसके ऊपर। अगर सोते सोते चढ़ना है तो भूत प्रेत चढ़ सकता है। सफलता आपके ऊपर चढ़ना हो तो आपको उस पर हावी होके चढ़वाना पड़ेगा, और जो हावी होके चढ़वाता है उस पर ही सफलता चढ़ती है। इसलिए आपको बता दूं, एक दिन भी चुकिएगा मत। अब मैं 10 बजे शुरू कर रहा हूँ, बहुत मेन सीरियल हमारा उस चैनल में जा रहा हमारा, अरे वो 5 पत्नी वाला सीरियल देख के ही तेरा उद्धार होगा। मैं घड़ी घड़ी तुमको रोज कहता हूँ कि जिससे मजा आता है वो काम करोगे तो आपका जीवन अंत में दुखमय होगा, जिसमें फायदा होता है वो काम करोगे, अंत भी सुखमय ना परलोक भी सुखमय हो जाएगा। मैं आपको घड़ी घड़ी कहता हूँ, मजे में पड़ के जीवन को डिप्रेशन में डाले हुए बड़े बड़े शो चलाने वाले, खुद ही शो चलाने वाला डिप्रेशन में गया, बाहर आके बोलता मैं डिप्रेशन में हूँ, और दुनिया को बोलता मैं हंसाता हूँ सबको, और पूरे करोड़ लोग मुझे देख के हंसते हैं। किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन उसकी शो के पीछे कितने लोग, हाँ बहुत बड़ी कॉमेडी शो है भाई, दुनिया हंस रही है, वो खुद ही डिप्रेशन में पड़ा है। आज उस मजे में कोई शक्ति होती तो हम में आरोग्य और तेज आता कि कोई चलाने वाला खुद ही डिप्रेशन में जा रहा है तो वो क्या मजा होगा। आप देखिएगा, आपको डिप्रेशन से, अज्ञानता से, अंधकार से, दुख से, दरिद्रता से, आपके संकट से, रोग से, सबसे मुक्त करके ही रहूंगा अगर आप बराबर एक कार्यक्रम को रोज देख लिए तो। क्योंकि रोज ऐसी बातें बताऊंगा कि धीरे 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 आपका हाथ पकड़ के उस जगह पहुंचाऊंगा जैसे एक नन्हे बालक को उसका बाप स्कूल में छोड़ देता है। मैं तो स्कूल में भी छोड़ नहीं रहा हूं, आपको पूरा ज्ञान का दरबार से ज्ञान प्राप्त हो जाए और बाद में आप प्राप्त ज्ञान से सफल हो जाए, वहां तक हाथ पकड़ के आपको छोड़ने वाला हूं। इसलिए ध्यान रखिएगा, इस समय में मैं ये देखो वो देखो, बहुत अच्छा बहनों आपको भी बता दूं, महिलाओं, पहले ही घर में आप बहुत दुखी हो, आपको बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत कुछ आपके जीवन के लक्ष्य है, और आप मानते भी हो कि हमारा बच्चा पढ़ के ऐसे हो जाए, मेरा पति ऐसा हो जाए, मेरा घर गृहस्थी ऐसा हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। कल्याण का सबसे बड़ा अगर कोई उपाय आप जानते हो
तो वो उपाय है कि समय को बर्बाद नहीं करना। कोई औरत टीवी में रो रही है, उसको देख के आप भी भबक भगक के रो रहे हो, आपको मालूम नहीं है कि वो रोने वाली एक दिन में आधा घंटा उस सीरियल में रोने के लिए 2 लाख लेती है, फिर रोती है, फोकट में नहीं रो रही है। आप भी आज से प्रण ले लो, रोना है तो पहले 2 लाख हाथ में आना चाहिए, फिर ही रोंगे। ऐसे ही 10 बार भी रो तो 20 लाख हाथ में आ जाएगा उसके पहले ही, और बाद में आप रोगे। किसी रोने वाली को देख के फोकट मत रो। हम रोने के लिए नहीं जन्मे हैं, हम हंसने के लिए जन्मे हैं, और हमारी हंसी से पूरी दुनिया में रोशनी बढ़ाने के लिए जन्मे हैं। तो ये कार्यक्रम आप में रोशनी बढ़ा देगा, जीवन सफल कर देगा। और ध्यान रखना, मजा लेने वाले कार्यक्रमों में पड़े होकर के मजा ही मजा लिए, और बाद में अच्छा दिन तो पाचा गया, तब किया नहीं गुरु से हेट, पछताए क्या करे तब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पछताते रहोगे कि भाई गुरु महाराज जो बोल रहे थे उसको तो छोड़ा, और वो पीड़ाओं के पीछे पड़े रहे, वो तो पैसा लेके कुछ भी करके चली गई, और मेरा तो जीवन बेकार हो गया। आपको सावधान रहना है और बुद्धि से काम करना है कि हमारा काम कैसे हो सकता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले काम के लिए उपाय, इष्ट प्राप्ति का उपाय। मैंने कहा कि कोई प्रेमिका को प्राप्त भी करता है, उसको पूछा जाता है कि इस पर दिमाग कैसे लगा। मैं कई बार देखता हूँ जोड़ों को, अब उन जोड़ों को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ आदमी तो गोरा है एकदम सुंदर, और पत्नी काली में, क्या माँ बाप ने शादी किया, उन्हें मैंने सेलेक्ट किया, हमारा तूने ये सेलेक्ट किया। और कई बार देखता हूँ लड़की बहुत सुंदर और लड़का थोड़ा कमजोर देखने में दिखता है। मैं कहता हूं कि ये कौन है, तो एकदम लगता है, कहता है वो मेरे को कि महाराज ये मैंने सेलेक्ट किया। वो बहन कहती है मैंने सेलेक्ट किया। मैं कह ऐसा जोड़ा कैसे सेलेक्ट हो गया? और तो फिर वो मेरे को हंसते हंसते कहता है इश्क न जाने जात न पात। ऐसे मैं मन में सोचता हूँ ऐसा तो नहीं हो सकता, ये कोई शरीर का विकार हो सकता है, एक के पीछे एक पड़ गए हों। फिर लगता है ऐसा भी नहीं होगा। फिर ये एक दूसरे में कंट्रोवर्सी कैसा है, रूप रंग में कंपैरिजन में फर्क कैसा है। तो मुझे लगता है कि इष्ट प्राप्त करो या प्रेम प्राप्त करो या अपनी लक्ष्य प्राप्त करो, जहां जाने के बाद आपके अंदर का मन कहता है, आपके अंदर से एक आवाज निकलता है कि ये चीज मेरा है और इस चीज को पाने के लिए मेरा जन्म हुआ है। किसी मंदिर में आप जाओ न तो मेरा बाप ले गया इसलिए कभी मत जाना। ये बापों को पूजे हुए गुरुओं को जो आज पूछते हैं, बाप का गुरु ज्ञानी था और बाप भी ज्ञानी था, उस गुरु के पास जाता था। अब बाप भी गया और वो गुरु भी गया, बाप के पीछे हम बेटे आ गए ना, वो गुरु के पीछे उसका शिष्य आ गया। जरूरी नहीं कि वो शिष्य गुरु जितना ही ज्ञानी संस्कारी धार्मिक रहा हो। अब हम हमारे गुरुओं के शिष्य हैं, इसलिए जो परंपरा पकड़ के बैठे हैं वो इसलिए ही डूबे जा रहे हैं, जिस शिष्यों के पास कोई ज्ञान नहीं, औकात नहीं, योग्यता नहीं। लेकिन मेरे गुरुओं के शिष्य इसलिए ये तख्ती को पकड़ के रोऊंगा। जो तख्ती को पकड़ के रोता है वो रोता ही रहेगा, जो ज्ञान को योग्यता को पकड़ के रोएगा वो हंसने लगेगा बाद में। हम गुरुओं को भी ऐसे ही पकड़ के बैठे, हम संसार को भी ऐसे ही पकड़ के बैठे। मेरे बाप ने ये किया, अरे बाप ने कुछ किया तो उसके पीछे वहां कोई कारण रहा होगा। बाप ने जो किया वो वस्तु भी आज नहीं रही। वस्तु की जो डाइल्यूटेड वस्तु आज मिली है, तो सत्य वाली वस्तु कहाँ है वो देखने जाए, वो होशियार आदमी है। मैं कहता हूँ कि क्या जवाब दिया मजनू ने दुनिया को जवाब दिया। मुझे पता नहीं कि मेरे रिश्ते में कितनी सुंदर लड़कियां मैंने देखा है, मानता हूँ। गली में कितनी सुंदर लड़कियां देखा है मैंने, मानता हूँ। गांव में कितनी सुंदर लड़कियां देखा है मैं मानता हूँ। हर एक को देखने के बाद आंख तृप्त हो गया महाराज। मैंने हर लड़की को देखा, मेरा आंख तृप्त हो गया। और जब आंख तृप्त हुआ तो बड़ा आनंद भी आया। लेकिन जब लैला को देखा ना, जब ही दिल तृप्त हुआ। आंख तो सबको देख के तृप्त हुआ, और जिसको देख के दिल तृप्त हुआ, मैं समझ गया यही मेरी है, यही मेरा चीज है। ये समझ मेरे अंदर प्रकट हो गया महाराज। और जिस इष्ट को देखने जाओ और वो बाप का इष्ट है इसलिए, आपके गुरु का इष्ट है इसलिए पकड़ के घूमोगे ना, वो इष्ट गुरु का ना बाप का रहेगा, आपका नहीं रहेगा। जो इष्ट आपके दिल को तृप्त करता है, आपको देखते ही वो इष्ट कहता है कि मैं तेरा हूं,
वो कौन सा इष्ट है उसको तपासिएगा। वो 50 इष्ट में 33 कोटि वर्ग देवताओं में कोई भी हो सकते हैं। जो इष्ट आपके दिल को छूता है, आप आंख बंद करके, हमारे घर में इनकी पूजा हो रही है महाराज, हम वैष्णव हैं, छोड़ दीजिए, आप वैष्णव हैं, आप 40 वर्ष के वैष्णव है, क्या पता कि अनंत कोटि जन्म के इस यात्रा में आप अनंत बार किसकी सेवा और किस प्रकार से आराधना किए। और क्या पता है कि महाराज हम शंकर को पूजने वाले परिवार वाले, हमारे घर में शिवलिंग का अभिषेक होता है। महाराज आप ये 50 साल से शंकर की अभिषेक कर रहे हो, क्या पता कि नारायण की, महावीर की, बुद्ध की, नानक की कब से कौन पूजा कर रहा है। आप ध्यान रखना, अनंत युगों के जन्मों की यात्रा में आपके अंतर को कौन सी चीज स्पर्श करती है, जो परम पवित्र भी हो, परम शुद्ध भी हो, वासना से मुक्त कराने वाला प्रेम हो, भले वो स्त्री से हो, इष्ट से हो या सफलता से हो, जिसमें वासना ना हो, जिसमें विकार ना हो, जिसमें मात्र उसको पाने का परम आनंद और परम तृप्ति हो, उसके पीछे पड़ जाओगे तो वो एक ही उपाय काम कर लेगा। लेकिन उस एक उपाय को पाने के लिए 50 बोरे चावल में तो हाथ डाल के देखने ही पड़ेंगे। और जब 50 बोरे चावल में हाथ डालोगे, देखोगे कि ये ग्लूटेन फ्री है, ये मेरे को एलर्जी नहीं करेगा, लेकिन इसमें सत्व भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, विटामिन भी है, एनर्जी भी है, फैट भी है, जो चाहिए सब है। अब जब आपको समझ पड़ जाएगा तो वो समझ आपका कल्याण करने वाला बन जाएगा। इसलिए बसंत विजय को 50 उपाय बताने पड़ते हैं। बुद्ध ने अलग अलग बात की कि हाँ भगवान है, नहीं है भगवान, और मौन भी रहे, कारण मैंने बता दिया। चावल के 50 बोरे क्यों, कारण भी मैंने बता दिया। प्रेमिकाओं में कई रिश्ते वाले होते हुए भी कोई काली औरत पर दिल क्यों लग जाए, पूर्व जन्म में रहा होगा कोई संबंध, दिल लग जाता है। हमने इस अनंत यात्रा में किससे कब संबंध जोड़ा और किसके साथ क्या व्यवहार रखा, और वो व्यवहार वो सामने आते ही, भले ही अब वो अजनबी लगे, भले ही वो कोई नया लगे। कई लोग कहते हैं कि आपको देख के महाराज बहुत हमको श्रद्धा आती है। होगा भाई तेरा मेरा पुराना रिश्ता, ये रिश्ता पुराना हमारा तुम्हारा, ये रिश्ता पुराना हमारा तुम्हारा, जमाना दीवाना हमारा तुम्हारा। अब कोई पुराना रिश्ता नहीं होता तो चैनल 500 है महाराज, 1000 भी होंगे, मैं तो चैनलों के बारे में जानता नहीं, मैंने कभी मेरे प्रवचन को किसी चैनल में वापस देखा भी नहीं है आज तक, उम्र हो गई मेरी, और मैं कोई हूँ दुनियादारी भी नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि आप इस चैनल में इस कार्यक्रम को अब देख रहे हैं तो निश्चित आप और हम कभी न कभी बैठे हैं, सुने हैं, देखे हैं और आज पुनः देख रहे हैं, क्योंकि कोई वस्तु नया हो नहीं सकता, कोई नया वस्तु हमको मिल भी नहीं सकता। जो मिल रहा है वो पहले मिल चुका है, जो मिलने वाला है वो भी पहले ही मिल चुका है। What we got has already gotten and what we get will already gotten. दोनों हम पहले से ही लिए हुए हैं, इसलिए हमारे पास कोई वस्तु नहीं है महाराज। आपके लिए बसंत विजय महाराज भी पहले से हैं, कई जन्मों से रहे हैं, तो आज आप उनको इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि कोई बैठा है कुछ बोल रहा है, सुन तो लें। और आपको भी मैं पहले से कुछ न कुछ देने जन्मा था तो आज भी देने बैठा हूं, और आज भी आप मेरे से कुछ पाने वाले हो। और ये चाबी किसकी महाराज? बाथरूम की, संडास की। हंसना मत, क्योंकि बाथरूम संडास भी इतना कोई कमजोर नहीं है। बीरबल को अकबर एक बार पूछते हैं कि सबसे जरूरी क्या चीज है महाराज, तो बीरबल कहते हैं मेरे को टाइम दीजिए 3 दिन का, मैं आपको बता देता हूँ। तो अकबर कहते हैं कोई बात नहीं, 3 दिन बाद बताना, लेकिन सबसे जरूरी क्या है, क्योंकि हम किसी चीज में मजाक करने की आदत रख लेते हैं और हंसते हैं। अभी मैंने बोला भाई चाबी सफलता की दूंगा, और अब मैं एक बोल रहा हूँ कि संडास की चाबी दूं, कि कमरे की चाबी दूं, हाल की दूं, राजमहल की दूं, सपाल तक। संडास बोलते ही हंसी आई कि नहीं? तो बीरबल ने अकबर को क्या सिखाया और अकबर ने क्या सीख ली बीरबल से, और किस प्रकार से हमारे हाथ में चाबी सफलता की आएगी, ये कल हम देखेंगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा महाराज। और कल हम बीरबल के द्वारा हमारे जीवन में
छोटी छोटी जिसमें हमको हास्यास्पद लगने वाली घटनाएं भी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसको अच्छे से जब कल हम देखेंगे तो आपको भी बड़ा मजा आएगा और धीरे धीरे कुरियर में निकल के मेरे यहाँ से आपके यहाँ आपकी सफलता की चाबी पहुंच रही है। और जब भी पहुंच जाए एक बार में दरवाजा खोलिएगा और जब आप एंटर हो जाएंगे तो आप देखिएगा कोई व्यक्ति एक बार के लिए बाप की बपौती पाता है और जिंदगी के भर के लिए करोड़पति हो जाता है। तो आप भी ऐसे ज्ञान से, गुण से, संस्कार से, समृद्धि से अरबों खरबों फरबों पति बनते रहें, यही मंगल कामना के साथ चाबी सफलता की।